नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। सबसे पहले बात आपको बता दूं कि मानसून ने आज भी कोई प्रगति नहीं की है। 19 मई को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भागों पर पहुंचा था और अभी भी आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है, 19, 20, 21, 22 और चौथे दिन भी इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में थोड़ा सा प्रगति कर सकता है और अगले चरण में ये मानसून अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को लगभग पार कर सकता है। इसके बाद केरल में इंतजार होगा, जहां पर 1 जून को दस्तक देता है इंडियन ओशन डायपोल, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एल नीनो के प्रभाव को इस साल के मानसून पर कम कर देगा। वो वीडियो मैंने न्यूज़ मीडिया मंच पर आज अपलोड किया है। अगर आप रिकमेंड करेंगे तो कल सुबह मैं इस चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। अभी बात फिलहाल अगले 24 घंटों के मौसम की। इस समय जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का क्षेत्र है, यहाँ से आर्द्रता का फ्लो वजह अलग अलग है, क्योंकि तमिलनाडु से लेकर के मध्य प्रदेश और विदर्भ के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। इस ट्रफ के पूरब में जो अरबियन सी बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है ये पहुँच रहा है, पश्चिम में अरब सागर से मॉइस्चर पहुँच रहा है। उसके अलावा सबसे प्रोमिनेंट जो परिवर्तन आने वाला है, जो हो रहा है, हो चुका है, वो है अरब सागर से मॉइस्चर का बढ़ना गुजरात और राजस्थान के रास्ते इस तरह से। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा WD उत्तर भारत की तरफ जो पहुंचेगा, काफ़ी प्रभावशाली होगा और इसके चलते उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर, साथ ही साथ मध्य और पूर्वी भारत के कुछ भागों में मौसम में व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है। 23 मई को पूर्वोत्तर भारत में जो मौसम अभी मॉइस्चर कंटेंट लगातार पहुंच रहा है अरब सागर से, वो जारी रहेगा। तो आइए ये समझते हैं कहां पर तेज़ बारिश होने की संभावना बन रही है। शुरुआत में उत्तर भारत का ही जिक्र करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा परिवर्तन होगा। जो इलाके इस समय भीषण लू की गिरफ्त में हैं, आज तक पिछले 3-4 दिनों से, उन क्षेत्रों में हालांकि लू तो वैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे क्षेत्रों में भी लू जैसे हालात बने हुए हैं और प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ से परिवर्तन की शुरुआत होगी। आज यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल दिखाई दिए। पूर्वी मध्य प्रदेश और सेंट्रल भाग जो उत्तर प्रदेश के हैं, इन भागों में कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना कहीं कहीं पर आज शाम या रात तक हो सकती है। उसके बाद परिवर्तन उत्तर भारत से शुरू होगा और यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद हो या फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी भागों पर घने बादल हो सकते हैं। और घने बादल ये जो होंगे, ये स्नोफॉल के साथ साथ बारिश और ओलावृष्टि भी दे सकते हैं, जो चैलेंजिंग वेदर कंडीशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, इन भागों में अगर आप टूरिस्ट के तौर पर यहाँ का रुख कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है निचले क्षेत्रों में और इस दौरान आमतौर पर पहाड़ों की तरफ लोग रुख करते हैं और मौसम में बदलाव जब होता है, बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जब होती है, तब ज़्यादा ही टूरिस्ट पहुँचते हैं। तो ऐसे में जब ये जो मौसम है, जो कंडीशंस बन रही हैं, वो विषम मौसमी स्थितियों की बन रही हैं। यानी अगर तेज़ बर्फबारी होती है, साथ ही साथ बारिश और ओलावृष्टि होती है, तो उससे कई बार मलबा जो ऊपर का है, पहाड़ों का है, वो पानी के साथ नीचे आता है, लैंडस्लाइड होती है और मड स्लाइड होती है, जिसके कारण सड़कों पर मलबा इकट्ठा हो जाता है और सड़कें कई बार क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो आवागमन यानी जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इस समय चैलेंजिंग वेदर रहेगा, तो साथ में खाने पीने की चीज़ें एक्स्ट्रा रखें, छाता ज़रूर रखें और कुछ रेनकोट जैसी चीज़ें भी आप साथ में लेकर यहाँ पहुँचें। और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं या लोकल टूरिस्ट गाइड हैं जिनका आप साथ ले रहे हैं, उनकी जो एडवाइज़री है, उनकी जो सलाह है, उसको ज़रूर मानें, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इधर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी काफ़ी बादल रहेंगे। ये पूरा का पूरा पोर्शन रहेगा, जिसमें ज़्यादा जो बारिश होने की संभावना है वो पंजाब में है। पंजाब और करनाल से लेकर कैथल, जींद और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में, साथ ही साथ मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर में, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन भागों में, मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा वर्षा अगले 24 घंटों में देखने को मिलेगी। और इसमें अमृतसर, फाजिल्का और जालंधर, पठानकोट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर में ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं। दिल्ली और हरियाणा की बात जहाँ तक है, तो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, इन भागों में फ़िलहाल बादल पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नहीं है बारिश के। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि करनाल के नीचे, हिसार के पूरब में, रोहतक और एडजॉइनिंग प्लेसेस, दिल्ली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर बरेली, शाहजहाँपुर और एटा इटावा, मैनपुरी, झांसी, ललितपुर समेत जो उत्तर प्रदेश का ये वाला पोर्शन है और ये जो पूर्वी राजस्थान का रीजन आपको दिख रहा है, इन भागों
पर धूल भरी आंधी, बादलों की गर्जना के साथ लाइटनिंग के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के उत्तर में, चूरू और अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना आंधी के साथ दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर लखनऊ और इधर बांदा, चित्रकूट, साथ ही साथ फतेहपुर, महोबा और प्रयागराज, कौशाम्बी से लेकर वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ से लेकर अयोध्या, लखनऊ और देवरिया, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती समेत इन सभी क्षेत्रों में, गोरखपुर में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन ये जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर कुछ बादल दिखाई देंगे। ये तराई वाला रीजन है, लखीमपुर खीरी से लेकर बहराइच और गोंडा बस्ती के बीच में, बलरामपुर, अकबरपुर, अंबेडकर नगर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दे सकते हैं और आंधी के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। और थोड़ी सी संभावना लखनऊ, अयोध्या से लेकर वाराणसी के बीच में यहाँ पर भी बन सकती है, क्योंकि क्लाउड मूवमेंट इधर रहेगा, तो यहाँ पर आंधी आ सकती है और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर आंधी नहीं आई, बारिश नहीं हुई, तो बादल तो यहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। इसके अलावा मध्य भारत के क्षेत्रों पर भी थोड़ा सा असर बादलों का रहेगा, जिसमें टीकमगढ़ और खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर का ये वाला रीजन है, ग्वालियर से लेकर गुना का ये रीजन है। इन भागों में थोड़े बहुत बादल रहेंगे। ये लाइन जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर के क्षेत्रों में, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और जबलपुर, सागर के बीच में यहाँ पर भी कुछ पैच आ सकता है। ये जो मॉइस्चर का फ्लो यहाँ से लगातार अरब सागर से आ रहा है, गुजरात, राजस्थान के रास्ते मध्य भारत में, वो मॉइस्चर यहाँ की गर्मी के कारण कंडेंस कुछ कन्वेक्टिव क्लाउड्स फॉर्म कर सकता है ऊपर के क्षेत्रों में, और आंधी के साथ हल्की फुल्की वर्षा इन भागों में कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। लेकिन मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा एंटायर मध्य प्रदेश, और हीट वेव जैसी कंडीशन रहेगी। सिमिलर वेदर गुजरात में दिखेगा, सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी रीजन में, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, डांग, तापी, भरूच और साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत इन दक्षिणी भागों में, इधर वेरावल, सोमनाथ, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, द्वारका, नलिया, भुज, ओखा और आसपास के तमाम शहरों में यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। सुबह थोड़े बादल दिखेंगे, दोपहर के बाद थोड़े बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत कम है दोस्तों। पालघर से लेकर दहानू, मुंबई, ठाणे, कल्याण और रत्नागिरी, अलीबाग समेत गोवा तक बादल हल्के हल्के कल आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है इन तटीय भागों में, लेकिन चांसेस इसके ज़्यादा नहीं है। मध्य महाराष्ट्र में जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर संभाजीनगर, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली समेत मराठवाड़ा के लगभग सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। और यही हाल रहेगा चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर से लेकर गढ़चिरौली तक सभी जगहों पर। लेकिन ये जो नागपुर और अकोला वाला रीजन है, यहाँ पर थोड़े बादल दिख सकते हैं, और चंद्रपुर से लेकर नांदेड़ के बीच में थोड़े बादल दिख सकते हैं, और यहाँ तक कि सतारा के ऊपर भी बादल पहुँच सकते हैं। और ये जो बादल होंगे, ये जो दक्षिणी क्षेत्र है महाराष्ट्र का, इन भागों पर अगर बारिश हुई तो बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर एक आध जगह होगी, बाकी मेनली ड्राई वेदर रहेगा। रायपुर से लेकर अंबिकापुर और पेंड्रा रोड समेत उत्तरी जो छत्तीसगढ़ का रीजन है, यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बादल आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे, ओडिशा पर भी दिखाई देंगे। ओडिशा के केंदुझार, राउरकेला और आसपास के भागों में, और इधर दक्षिणी क्षेत्रों में, साथ ही साथ जगदलपुर में कुछ बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में दोस्तों देखें तो तेलंगाना में उतने चांसेस तो नहीं है, लेकिन हैदराबाद और खम्भम के नीचे के हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कर्नाटक में तमाम जगहों पर, रायलसीमा में तमाम जगहों पर बारिश की संभावना। केरल में इंटेंसिटी एज यूजुअल रहेगी, लगातार कंसिस्टेंटली बारिश यहां पर हो रही है, हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो रही है। इधर बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के लिए नजर आ रही हैं। और ये लक्षद्वीप का रीजन है, यहाँ पर भी लगभग जो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, सभी जगहों पर बारिश हो सकती है, चाहे कवरत्ती हो, अमनी दीवी हो, मिनिकॉय हो, सभी जगहों पर थोड़ी थोड़ी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। आंतरिक तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर में हल्की वर्षा हो सकती है। तटीय भागों में बारिश के चांस ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन होगी, बाकी जगहों पर यहाँ तटवर्ती रीजन्स में ज़्यादा चांसेस नहीं है। बिहार में बारिश बढ़ रही है उत्तरी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया से लेकर भागलपुर तक का रीजन है, यहाँ बारिश हो सकती है। दुमका समेत पूर्वी झारखंड के भी कुछ शहरों में बारिश होगी। बाकी रांची से लेकर पश्चिमी हिस्सों में, पटना से लेकर दक्षिणी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। कुछ बादल दिखाई देंगे, सिर्फ टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, बाकी राहत नहीं मिलेगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में, साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ।